दोस्तों, आपका स्वागत है द स्टोरी वर्ल्ड में। आज की स्टोरी है एक अनरोमांटिक कपल्स के बारे में। मतलब अनरोमांटिक कपल्स नहीं कह सकते, अनरोमांटिक हस्बैंड के बारे में। ऐसे 4 बार सुरभि फेसबुक खोल मोनिका की प्रोफाइल चेक कर चुकी थी। क्या शानदार प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया था उसके पति अमन ने। कौन कहेगा उसकी शादी के 10 साल बीत चुके थे। अमन का अंदाज वही था जो उसने उसकी शादी के पहले साल देखा था। कितना हंसमुख, जिंदा दिल, मोनिका की बेहद फिक्र करने वाला। किसी भी फंक्शन में उसने मोनिका के इर्द गिर्द एक रोमांटिक भंवरे की तरह मंडराते देखा था। कितनी लकी है मोनिका, सोच ही रही थी रश्मि की एकदम उसे अखिल की तेज आवाज सुनाई दी। अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा, देखो चाय उबल कर बाहर निकल गई। उसने हड़बड़ी में चाय उतारी, देखा पूरी जल गई थी और उतारने की हड़बड़ी में उसने अपनी उंगलियां भी जला दी थी। उंगलियों को जलता देखकर अखिल फौरन उसके पास आया। फिर उसने फिर से बर्फ देता हुआ डांटता बोला, सुबह से पता नहीं मोबाइल फोन में क्या करती हो। रश्मि की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि अखिल डांट रहा था, बल्कि इसलिए कि कैसा था अखिल। अखिल ने उसके और अपने लिए चाय बनाकर दी और अपने काम में लग गया। उसे याद आया कि एक बार मोनिका बीमार पड़ी थी तो उसे अमन ने फेसबुक पर भी डाला था कि वह कितना परेशान था मोनिका को लेकर। और एक यह अखिल उसकी कुछ चिंता ही नहीं करता। अमन हर मौके पर मोनिका को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देता था। उसे याद है कि कैसे पहले न्यू ईयर पार्टी पर सबके सामने मोनिका को कैसे ताजो गुलाबों का एक बुके दिया था। और अखिल ने बुके तो क्या, एक गुलाब भी नहीं दिया है, देगा भी क्यों, है भी तो एक। इतना अनरोमांटिक सोचते ही रश्मि का मन खराब हो गया। सोच ही रही थी कि मोनिका का फोन आ गया। अमन ने शाम को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी रखी थी, यह कहने के लिए। उसे बधाई देकर फोन रखकर वह छत पर कपड़े उठाने चल पड़ी। अरे जरा अपनी उम्र का ख्याल तो करा करो, इतना वजन क्यों उठाती हो, देखो तो कितना भारी टब लेकर जा रही हो। उसके हाथ से टब लगभग छीनते हुए अखिल ने हंसते हुए उससे कहा। रश्मि का दिल बैठ गया। वह बोली, अभी उम्र ही क्या है मेरी, मैं मोनिका से तो छोटी ही हूँ। शाम को उसे और अखिल को एक फैमिली फंक्शन में जाना था तो वह लोग मोनिका की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। यही सोचकर अपने अनबने स्वभाव में वह अपना काम निपटा मोनिका को बधाई देने उसके घर से जाने लगी। अखिल ने कहा था वह उसे छोड़ देगा। बाइक पर बैठते ही उसने जैसे ही हाथ अखिल के कंधे पर रखा तो उसे याद आया अखिल को ऐसे बाजार में उसका हाथ रखना पसंद नहीं था और आज उसका मन वैसे भी अखिल से कसेला था। उसने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया। अखिल ने उसका गुस्सा महसूस करा, वह कुछ नहीं बोला। मोनिका के घर की बेल बजाने ही वाली थी कि रश्मि के अंदर से कुछ सामान गिरने की आवाज आई और फिर अमन ने तेज आवाज ने दोनों को अचंभित कर दिया। अमन का तेज साफ साफ सुनाई दे रहा था, कितनी बार कहा है तुम्हें, जरा सलीके से रहा करो, बिल्कुल फूहड़ हो तुम, कुछ भी ऐसा वैसा पहनकर बाहर चल देती हो। और अगर आज की पार्टी में कुछ गलत हो गया मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। अंदर जाने पर साफ पता चल रहा था कि अमन ने मोनिका पर हाथ उठाया था। खाना जमीन पर बिखरा हुआ था। उन्हें देखकर वह सहन हो बात संभालकर मोनिका से बोला, अरे थाली कैसे गिर गई, उससे क्या पूछती हो तुम पर सब कपड़े खिलते हैं, जो चाहे पहन लो। मोनिका का उदास चेहरा साफ दिख रहा था कि वह समझ गई थी कि रश्मि ने सब सुन लिया था। उसे गिफ्ट दे रश्मि जल्द ही घर से बाहर निकल गई। बाहर बाइक पर उसने बैठते ही अखिल के कंधे पर हाथ रखा। अखिल कुछ कहने ही वाला था, फिर कुछ सोचकर चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। और रश्मि वह अपने मगन में अनरोमांटिक पति के साथ बाइक की सवारी का आनंद ले रही। तो दोस्तों, कोई पति अनरोमांटिक नहीं होता, सबका रोमांस जताने का तरीका अलग अलग रहता है। तो मैं विनती करता हूँ हर उन वाइफ से जो अपने पति को अनरोमांटिक समझती है, बट वो अनरोमांटिक नहीं, वो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं, बस आप उनका रोमांस समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, उसके मुताबिक हो तो हमें कमेंट करिए और ऐसी न्यू स्टोरियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।